बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जनरल मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी अल्केन की पूरी डिटेल के साथ, उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। अच्छा, उसने नंबरिंग दी, हेडिंग्स ये नहीं दी, मैंने हेडिंग्स दी हैं। ये हेडिंग्स देते जाएँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। 3-4 हेडिंग्स हैं। सबसे पहली हेडिंग है वो कहता है फिजिकल स्टेट्स के बारे में है। ये फिजिकल स्टेट्स का मतलब है ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं, लिक्विड में है, गैसेस में है या सॉलिड में है, किस फॉर्म में है। वो कहता है कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन आइटम्स। 4 कार्बन आइटम्स तक जो है ना, ये सारी की सारी अल्केन क्या है, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, बेज़ाकिया के, जिसका मतलब होता है कलरलेस का मतलब होता है बेरंग, गैसेस हैं जी। सबसे जो पहली 4 हैं वो क्या हैं जी, गैसेस हैं। उसके बाद वो अगली वो कहता है C5 से C17 तक वो क्या है, वो भी हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, लेकिन वो क्या है, लिक्विड हैं जी। उसके बाद वो कहता है C18 टू ऑनवर्ड वो क्या है, सारे की सारी वैक्सी सॉलिड हैं, मतलब सेमी सॉलिड हैं जिसे आप कहते हैं। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ, पहले जो भी 4 अल्केन हैं, 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन हैं, वो सारे के सारी गैसेस हैं, वो भी ऑर्डरलेस हैं और उसके साथ कलरलेस हैं। और उसके बाद C5 टू C17 तक जितने भी हैं वो सारे की सारे लिक्विड हैं, और C18 एंड ऑनवर्ड जो है वो सारी की सारी वैक्सी सॉलिड हैं, सेमी सॉलिड हैं। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी के बारे में दूसरे पॉइंट में उसने बताया है कि चूँकि आपको पता है जो अल्केन है ये हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो आपने 9th क्लास के अंदर एक रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, कि जो पोलर हैं वो पोलर को डिसॉल्व करते हैं, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वो कहता है कि इनसॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे वाटर हो गया, लाइक वाटर उसने बताया हुआ है। और ये जो है ना सॉल्युबल हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जिस तरह बेंजीन हो गई, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई एंड सो ऑन। उसके बाद है जी बॉइलिंग पॉइंट। 3rd पॉइंट के अंदर उसने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया है। वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है जो जो है ना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है या उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। वो उसने एक ये एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। हर वो कहता है ईच CH2 ग्रुप जब हम इजाफा करते हैं, हर CH2 ग्रुप के इजाफे के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा है, पूछ सकता है वो, पूछा तो नहीं है खैर आज तक उसने। वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन। उसने क्या कहा है, वो कहता है जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैं, अल्केन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन है, वो भी जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है या ब्रांच चेन अल्केन है, जो वो कहता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है, लोअर होता है बनिस्बत किनके, जो नॉर्मल चेन है, जो स्ट्रेट चेन में है, जो बिल्कुल नॉर्मल चेन के अंदर है। उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है, एन ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है मैंने इसके अंदर जितनी रकम छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है कि उसने जी उसकी रीज़न क्या है, ये रीज़न उसने नहीं लिखी हुई, ये रीज़न लिख लें बिकॉज ग्रेटर वांडर वाल फोर्सेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन अनब्रांच मॉलिक्यूल। ये जो वांडर वाल फोर्सेज होती हैं ये स्ट्रांगर होती हैं किसके अंदर, अनब्रांच मॉलिक्यूल के अंदर ये स्ट्रांगर होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है अनब्रांच चेन का वो ज़्यादा होता है बनस्बत किनके, वो जो नॉर्मल है, सॉरी जी बिल्कुल, जो आइसोब्यूटेन है उनके निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कहता है जो ब्रांच चेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है बनस्बत के नॉर्मल के। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रांग वांडर वाल फोर्सेज होती हैं, जिनकी वजह से जो अनब्रांच मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है ना उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हायर होता है। उसके बाद है जी लास्ट 4 पॉइंट के अंदर उसने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया है। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ही है। वो कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन है आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। सबसे पहली बात तो यह है फिजिकल स्टेट के अंदर पहले 4 जो है ना कार्बन वाले जो अल्केन हैं वो गैसेस हैं, C5 to 17 तक लिक्विड हैं, बाकी C18 एंड ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड हैं जी। उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया, अल्केन चूँकि पता है आपको नॉन पोलर होती है, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर के अंदर भी डिजॉल्व होते हैं, ये पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। इसके अंदर यही बात की उसने। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इसने एक इंपॉर्टेंट बात की है। वो कहता है ईच CH2 ग्रुप का जब हम इजाफा करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद उसने कहा है कि जो ब्रांच चेन है, जो आइसोब्यूटेन है या एक आइसो भी एक ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन वो कहता है अल्केन जो है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है बनस्बत किनके, जो नॉर्मल चेन है। उसकी रीज़न भी मैंने बताई है आपको, क्योंकि जो नॉर्मल चेन है उनके अंदर जो वांडर वाल फोर्सेज होती हैं वो वेरी स्ट्रांग होती हैं।
अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में यही बताया उसने, जो जो हम बढ़ते जाते हैं, जो जो मालिक्यूलर मास बढ़ता जाता है अल्केन का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। ये तो थी उसकी। कल हम इंशाल्लाह इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट जाएंगे। जज़ाकल्लाह।